हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट ग्लैंड करने जा रहे हैं जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब सभी ग्लैंड में ये लार्जेस्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, और इसका जो ओरिजिन है वो एंडोडर्मल है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया है, और यहाँ पर ये दो लोब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब्स, ठीक है, या हम इनको टू लोब्स कह सकते हैं जो कि वेंट्रल साइड पर होती हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है इस्थमस, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है इस्थमस। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। अब इसी की अगर हम डोर्सल साइड देखें थायराइड ग्लैंड की, तो वहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ये 4 होते हैं नंबर में, इन्हीं को हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो अब कैसे होता है, ये इसके साइड में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, या हम इनको फॉलिकल्स कह सकते हैं, जो कि इस हार्मोन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर ये जेली होती है, एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है जिसे हम कोलोइड जेली कहते हैं, ठीक है। जेली होती है जिसके अंदर थायराइड हार्मोन जो होता है स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और फॉर्म फॉलिकल सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन को बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो यहाँ पर पहली पैराफोलिकुलर सेल्स पड़े होते हैं जिन्हें हम सी सेल्स भी कहते हैं, वो कैल्सिटोनिन बनाते हैं। मींस थायराइड हार्मोन तो फॉलिकुलर सेल्स या फॉलिकल्स बना रहे हैं जो कि इसमें स्टोर्ड हो रहा है, बट स्ट्रोमा में पैराफोलिकुलर सेल्स पड़े हैं जो कि कैल्सिटोनिन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो हार्मोन बन रहे हैं। फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो अब 2 टाइप्स के बनाते हैं, T3 एंड T4। T3 होता है ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 होते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये आइडोनेटेड फॉर्म है टायरोसिन की, ठीक है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, तो उसकी आइडोनेटेड फॉर्म है ये, ठीक है। मीन्स आयोडीनेटेड मीन्स आयोडीन के साथ फॉर्म होकर बन रहे हैं, ठीक है। अब इनको मैंने आपको बताया, थायरोक्सिन जो है वो तो फॉलिकुलर सेल से बना हुआ है, बट जो कैल्सिटोनिन है वो पैराफोलिकुलर सेल से बना हुआ है, मीन्स सी सेल से बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, T3 को, मतलब कि जो T4 है हमारा थायरोक्सिन है, उसको हम T3 में चेंज कर देते हैं। कहाँ पर, लीवर में या फिर किडनी में, क्योंकि T3 जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है T4 से, और ज़्यादा पोटेंट भी होता है, उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है थायरोक्सिन की, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मीन्स BMR को मेंटेन करना। मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है जिससे कि हीट जो है लिबरेट होती है, हीट निकलती है, जो कि कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम कैलोरीज बर्न करते हैं तो हीट निकलती है, तो वही इफेक्ट है कि कैलोरीजेनिक इफेक्ट है कि हीट लिबरेट होगी, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेगा। फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेगा। इम्पोर्टेंट होगा फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस में वो होता है, जैसे जो फ्रॉग में लार्वा से अडल्ट स्टेज आती है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रिथ्रोपोइसिस कराता है, RBCs की फॉर्मेशन कराता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो कि हमारे फिर ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाकर रखता है, वाटर का और सोडियम पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में होते हैं जिनका बैलेंस बनाकर रखता है। फंक्शन जो न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन होता है उसे इन्हेंस करता है, जैसे कि हमारे 2 न्यूरोट्रांसमीटर मैं आपको बताती हूँ, एड्रेनल एंड नोर एड्रेनल, इन दोनों के एंटागनिस्टिक इफेक्ट होते हैं, तो इसके फंक्शन को एनहेंस करता है। डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, अगर ये कम अमाउंट में रिलीज़ होगा तो एक सिंपल गोइटर हो जाएगा। गोइटर में क्या होता है कि आपकी नेक जो होती है स्वोलन हो जाती है, स्वेलो कर जाती है, फूल जाती है, तो वो जब हम डाइट में आयोडीन कम लेते हैं तो उस वजह से होती है, जिससे कम थायरोक्सिन बनता है और थायराइड ग्लैंड एनलार्ज कर जाता है, जिससे हमारी नेक भी क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। दूसरी बात है क्रेटिनिज्म, ये चाइल्डहुड में होता है, जब थायरोक्सिन कम होता है मदर में, तो जो बेबी होता है उसमें भी थायरोक्सिन की अमाउंट कम हो जाती है, जिससे कि डिसऑर्डर हो जाते हैं चाइल्डहुड के टाइम पर। तो चाइल्ड का BMR कम होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, पोर्ट बेलिड हो जाएगा, वो पिजन चेस्ट हो जाएगी, उसकी टंग बाहर आ जाएगी, प्रोट्रूडिंग टंग हो जाएगी, उसका IQ लेवल बहुत कम होगा, ब्रेन मतलब डेवलप नहीं हो पाएगा, और हार्ट रेट उसका कम होगा, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होएगी, और डेफ म्यूटिज्म मीन्स वो बहरापन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मिक्सिडीमा, जिसे हम गुल्स डिजीज़ भी कहते हैं।
प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि बीएमआर कम हो जाता है और पफ़ी अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा और पफ़ी अपीयरेंस हो जाती है। तो लैक ऑफ अलर्टनेस, और अलर्टनेस भी नहीं होगी, मतलब कि वो अलर्ट नहीं होगा उसका माइंड, और हार्ट रेट तो कम हो ही जाएगा, और मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में कम हो जाएगी, उसकी लैकिंग हो जाएगी। हाइपर थायरॉयडिज्म मीन्स अगर ज़्यादा थायरॉयड रिलीज़ हो रहा है, अपने अमाउंट से, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो उससे भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। हाशमितोज डिजीज़ हो जाता है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि थायरॉयड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन कर देता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं हम इसे। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है, मिमिक करती हैं, सेम कॉपी बना लेती हैं, सेम एक्शन करती हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा, और नेगेटिव फीडबैक जो है वो नहीं जाता, ठीक है। वो बनता रहता है, एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, और नेगेटिव फीडबैक भी नहीं होता, तो जिससे कि वो कंट्रोल हो सके। तो इसमें भी थायराइड ग्लैंड एनलार्ज कर जाता है, आइज़ बल्ज आउट हो जाती हैं, बाहर निकलने को हो जाती हैं, इसी को हम एक्सोफ्थैल्मोस कहते हैं। बीएमआर इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और नर्वसनेस भी बढ़ जाती है, ठीक है। रेस्टलेसनेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद पैराफोलिकुलर सेल्स का मैंने आपको फंक्शन बताया था, इसको हम सी सेल्स कहते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं, कैल्सिटोनिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। या हम थायरोकैल्सिटोनिन कह लो या फिर कैल्सिटोनिन कह लो, दोनों ही मतलब सेम है। तो ये इनका क्या काम होता है कि ब्लड से बोन में कैल्शियम जा रहा है, फॉस्फेट जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि बोन की तो एक्टिविटी, मतलब बोन तो बन रही है, फॉर्म हो रही है, तो बोन फॉर्मिंग हो जाती है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी की बोन फॉर्म हो रही है, इसी को हम ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं, बोन फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसको हम हाइपोकैल्सीमिक कहेंगे, बिकॉज कैल्शियम जो है ब्लड में कम हो रहा है, तो वो हाइपोकैल्सीमिक हो जाएगा, बट वो बोन में जा रहा है तो बोन फॉर्म हो रही है, ठीक है। और हाइपोफॉस्फेटाइमिक हो रहा है, क्योंकि ब्लड में फॉस्फोरस की भी कमी हो रही है, क्योंकि फॉस्फोरस भी बोन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो हाइपोफॉस्फेटाइमिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही हो जाते हैं इससे, ठीक है। और ये कैल्शियम होम्योस्टैसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कि कैल्शियम का मेंटेनेंस, ब्लड और बोन्स में मेंटेनेंस करना बॉडी में, तो कैल्शियम होम्योस्टैसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है थायराइड ग्लैंड। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड मेंटेन रहे, हम प्रॉपर अमाउंट में डाइट में आयोडीन लें, ताकि हमारा थायरॉक्सिन रेगुलेट कर सके हमारी बॉडी को, हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है। तो आज हमारा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पैराथायराइड ग्लैंड स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।